अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा स्टार्ट है एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक्चुअली कहा हुआ है कि हमने जो है वो लॉन्ग डिवीज़न किए बग़ैर देखना है कि जो डिवाइज़र हमें गिवन है क्या वो पॉलिनॉमियल के फैक्टर हैं या फिर नहीं। तो पॉलिनॉमियल जो हमें गिवन है वो है x³ माइनस 12x² प्लस 44x एंड 48 और हमें दो डिवाइज़र गिवन है x-2 एंड x-3। हमने देखना है कि ये डिवाइज़र जो हमें गिवन है हमने इसको डिवाइड किए बगैर देखना है कि क्या ये इस पॉलिनॉमियल को जो गिवन पॉलिनॉमियल है इसके फैक्टर हैं या नहीं। तो कोई भी पॉलिनॉमियल कोई भी डिवाइज़र जो है वो पॉलिनॉमियल का फैक्टर तब होता है जब उसका रिमाइंडर हमारे पास ज़ीरो आता है। तो अब हम इन डिवाइज़र को पॉलिनॉमियल में पुट करके देखेंगे कि क्या इसका रिमाइंडर ज़ीरो आता है या नहीं। अगर ज़ीरो आ गया तो इट्स मीन कि वो वाला डिवाइज़र जिससे ज़ीरो आया है वो इसका फैक्टर है। तो फर्स्ट वन जो हमें दिया हुआ है डिवाइज़र x-2। तो पहले हम पॉलिनॉमियल को लिखेंगे p ऑफ x इज़ इक्वल टू x³ माइनस 12x² प्लस 44x माइनस 48। अच्छा, ये हमें पॉलिनॉमियल दिया हुआ है और डिवाइज़र हमें गिवन है x-2 एंड x-3। x-2 इज़ इक्वल टू 0 तो x इज़ इक्वल टू हमारे पास 2 आता है। तो पहले हम जो है वो इसमें 2 पुट करके देखेंगे। p ऑफ 2 यहाँ हम देखेंगे कि हमारे पास रिमाइंडर भी क्या आता है। अच्छा, अब हम पुट करेंगे 2³ माइनस 12 2² प्लस 44 ऑफ 2 माइनस 48। टू क्यूब का मतलब है 2 को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है जिससे हमारे पास आता है 8 माइनस 12 और 2² मीन्स 2 2 ज़ार 4 और इससे हमारे पास 88 आ जाएगा माइनस 48। r इज़ इक्वल टू p ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 8 माइनस 48 प्लस 88 माइनस 48। अच्छा, तो ये हमारे पास बनता है 48 से हमारे पास आता है माइनस 96 और प्लस वाले टर्म्स को जब हम कंबाइन करके ऐड करते हैं तो हमारे पास उससे आता है प्लस 96। तो इसमें आप देख सकते हो कि हमारे पास रिमाइंडर हमारे पास बनता है 0। तो इसका ये मतलब हुआ कि x-2 जो है वो फैक्टर है गिवन पॉलिनॉमियल का। जो पॉलिनॉमियल हमें दिया हुआ है x-2 उसका फैक्टर है। तो फिर आपने लिखना है x-2 is the factor of x³ माइनस 12x² प्लस 44x माइनस 48। x-2 तो इसका फैक्टर है क्योंकि इसका रिमाइंडर हमने जब इसमें वैल्यू पुट की तो इसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आया है तो ये इसका फैक्टर है। अब नेक्स्ट जो है वो हम पुट करके देखते हैं x-3 देखते हैं कि इसका फैक्टर है या नहीं। तो इसी तरह हमने x-3 को 0 के इक्वल रखना है इस तरीके से। तो 0 प्लस 3 इससे आता है x इज़ इक्वल टू 3। अब हम यहाँ पे 3 पुट करके देखते हैं कि इससे आता है या नहीं। 0 3³ माइनस 12 ऑफ 3² प्लस 44 ऑफ 3 माइनस 48। इससे आएगा r इज़ इक्वल टू p ऑफ 3 3 ज़ार 9 9 3 ज़ार 27 माइनस 12 3 ज़ार 9 प्लस 44 ऑफ 3 का मतलब है 132 माइनस 48। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने
इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। 12 9 ज़र होता है 108 प्लस 132 माइनस 48। तो इससे हमारे पास फाइनल आंसर, जो फाइनल रिमाइंडर बनता है वो है 3। अब आप देख सकते हैं कि इसका रिमाइंडर हमारे पास 3 बना है, और फैक्टर होने के लिए आपके पास रिमाइंडर का 0 होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर 3 बचा है, जो कि ये ज़ाहिर कर रहा है कि x-3 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर फिर आप लिखोगे कि x-3 जो है इज़ नॉट अ फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट यहीं पे एंड हो जाता है। इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो इसके पार्ट 2 में आप देख सकते हैं हमें एक पोलिनोमियल गिवन है और इसके साथ 3 डिवाइज़र गिवन है, x-2, x+3 एंड x-4। तो हमने 1 बाय 1 चेक करना है इन तीनों डिवाइज़र्स को, x-2, x+3 एंड x-4 के ये इसके फैक्टर्स हैं या नहीं, और देखेंगे कि कौन से डिवाइज़र से हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आता है। तो फर्स्ट वन जो डिवाइज़र है वो है x-2। सबसे पहले जो है वो हमने x-2 को पुट करना है इस तरीके से। पहले हम डिवाइज़र को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, और इससे जब x की वैल्यू आ जाएगी उसको हमने इस पॉलिनोमियल में पुट करनी है। q ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 5 ऑफ 2 माइनस 6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। q ऑफ 2 इज़ इक्वल टू 2 क्यूब मीन्स के 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, और 2 और यहाँ आ जाएगा 4 माइनस 5 2 ज़ार 10 माइनस 6। 8 प्लस 2 4 ज़ार 8 माइनस 10 माइनस 6। तो इसका जो रिमाइंडर है वो बनेगा 8 प्लस 8 16, और 10 माइनस 6 माइनस 10 माइनस 6 से हमारे पास माइनस 16 आता है, जिसको सॉल्व करने से इसका रिमाइंडर बन जाता है 0। तो इट्स मीन के x-2 जो है वो फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल का। तो आपने लिखना है x-2 इज़ अ फैक्टर। अब हम इसका नेक्स्ट डिवाइज़र चेक करते हैं कि उससे रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है। इसका नेक्स्ट डिवाइज़र है हमारे पास x+3, जिसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है x की वैल्यू आती है 0 -3 इज़ इक्वल टू -3। तो अब हम यहाँ पर -3 पुट करेंगे इस तरीके से, -3 होल क्यूब प्लस 2 ऑफ -3 स्क्वायर माइनस 5 ऑफ -3 माइनस 6। r इज़ इक्वल टू q ऑफ -3 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर 3 क्यूब का मतलब है 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, जिससे हमारे पास आता है 27। लेकिन हम माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि हमारे पास जो गिवन पावर है वो ऑड है, और यहाँ पर 2, लेकिन यहाँ पर जस्ट 9 लगाएंगे। हमने माइनस का साइन नहीं लगाना क्योंकि गिवन पावर हमारे पास इवन है, तो इवन नंबर है। अच्छा, फिर माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ार 15 माइनस 6। फिर नेक्स्ट स्टेप में -27 2 9 ज़ार 18 प्लस 15 माइनस 6। तो अब जो है हम इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे, तो उससे हमारे पास बनता है -27 माइनस 6 से हमारे पास आता है -33, और 18 प्लस 15 से हमारे पास आता है 33। तो आप देख सकते हैं इससे भी हमारे पास रिमाइंडर 0 बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x+3 भी जो है वो फैक्टर है गिवन पॉलिनोमियल का। तो हम लिखेंगे x+3 इज़ अ फैक्टर।
अब इसका जो थर्ड डिवाइज़र है वो चेक करते हैं। जो थर्ड डिवाइज़र है वो है हमारे पास x माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0, तो x इज़ इक्वल टू 0 प्लस 4, x इज़ इक्वल टू 4। अब हम 4 पुट करके देखते हैं, जिससे हमारे पास आता है 4 क्यूब प्लस 2 ऑफ 4 स्क्वायर माइनस 5 ऑफ 4 माइनस 6। तो ये हो जाएगा r इज़ इक्वल टू क्यू ऑफ 4, और 4 क्यूब जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 64 प्लस 2 ऑफ 16, 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 5 ज़ा 20 माइनस 6। r इज़ इक्वल टू क्यू ऑफ 4 इज़ इक्वल टू 64, 16 2 ज़ा 32 माइनस 20 माइनस 6। तो इससे बनेगा हमारे पास क्यू ऑफ 4, 64 और 32 से हमारे पास आता है 96, और इससे बनता है माइनस 26। अब जो है इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर है वो बनता है 9 माइनस 2 70। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि r जो है वो 70 आया है, तो इसका मतलब है कि x माइनस 4 जो है वो गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर नहीं है। तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास बनेगा कि x माइनस 2 एंड x प्लस 3 आर फैक्टर्स, और जो x माइनस 4 है इज़ नॉट अ फैक्टर। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहीं पे एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख सकते हैं हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है, और यहाँ पर हमें m जो है वो दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में एक्चुअली हमें कहा हुआ है कि m की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए कि वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो x प्लस 2। मतलब कि जो आपको डिवाइज़र गिवन है x प्लस 2, तो m की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए कि वो इस x प्लस 2 पे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। एग्जैक्टली डिवाइड का मतलब है कि रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाए। तो हमने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इस डिवाइज़र को यूज़ करके, और देखना है कि एंड पे जो बचेगा वही हमारे पास m की वैल्यू होगी, और वही जब हम इस पॉलिनोमियल में लगाएंगे m की वैल्यू, तो वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा x प्लस 2 पे, और उससे फिर जब हम m की वैल्यू लगा लेंगे तो उससे हमारे पास रिमाइंडर जो है वो फिर 0 ही आएगा। तो सबसे पहले हम इस डिवाइज़र को सॉल्व करेंगे, जिससे हमारे पास आता है x इज़ इक्वल टू माइनस 2। इसी माइनस 2 को हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो 0 नहीं आएगा, बल्कि 0 के अलावा कोई वैल्यू आएगी जो कि m की वैल्यू होगी, और वो m की वैल्यू ऐसी होगी कि वो जब हम इस पॉलिनोमियल में लगा लें तो वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा x प्लस 2 पे। मतलब कि वहाँ m की वैल्यू लगाने से हमारे पास रिमाइंडर 0 आ सकता है। अच्छा, तो यहाँ पर हम पॉलिनोमियल में -2 इस पॉलिनोमियल में लगाएंगे तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा -2 क्यूब -7 ऑफ -2 स्क्वायर प्लस 6 ऑफ -2 -3m। अब जो है हम इसको सॉल्व करेंगे और m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर आएगा -8 इसलिए क्योंकि हमारे पास पावर जो है वो ऑड है, और यहाँ पर +4 आएगा इसलिए कि इसकी पावर इवन है। प्लस माइनस माइनस 6 2 ज़ा 12 -3m। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा 4 8 ज़ा 32 -4 28 -12 -3m। अब इसमें जो लाइक टर्म्स बन रहे हैं, जो कांस्टेंट वैल्यू हैं जिनके साथ m नहीं है, तो उनको हमने सॉल्व कर लेना है, जो कि है -32 -28 और -12। इससे हम देखेंगे कि हमारे पास क्या आता है। तो इससे हमारे पास आता है -72 -3m। अब हम इसको लिखेंगे 0 इज़ इक्वल टू -72 -3m।
अब इस 72 को हम उधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा ये 0 + 72 इज इक्वल टू -3m। अब 3 और m जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो जब लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट होगा तो हमारे पास वो डिवीज़न फॉर्म में आ जाएगा। इस तरीके से 72 डिवाइडेड बाय -3m -3 इज इक्वल टू m। तो ये बन जाएगा m इज इक्वल टू -72/3। तो m की वैल्यू हमारे पास बनती है -24। तो मतलब कि अगर हम यहाँ m की जगह 24 लगा लें, -24, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 3 24 ज़ा 72। मतलब कि जब ये 72 बन जाएगा तो जो x-2 था, जो डिवाइज़र था, वो जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा इस पॉलिनॉमियल पे। मींस के तब हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 ही आएगा। तो यहीं पे क्वेश्चन नंबर 4 एंड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 हम इंशाल्लाह न्यू वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।